नमस्कार, आप देख रहे हैं चित्रकूट टाक अपडेट और मैं हूं बीरेंद्र सिंह कछुआ। आपको बता दें कि चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश के बाद किसानों की फसल बर्बादी पर दिया गया कृषि अधिकारी का बयान अब भारी विवाद में आ गया है। दरअसल कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला के पहले बयान ने किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं लगातार हुई बारिश के कारण किसानों की धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन अधिकारी के बयान ने किसानों की पीड़ा को नकारने की कोशिश की है। जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, जिले भर पर किसानों और ग्रामीणों साथ ही सोशल मीडिया पर भड़क उठे और ट्रोलिंग शुरू हो गई। वहीं हालात बिगड़ते देख जिलाधिकारी पुलकित गर्ग खुद एक्शन में आ गए। उन्होंने किसानों की बात सुनी और खुद खेतों में जाकर फसल निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला ने अपना बयान बदल दिया। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक अधिकारी जमीन पर नहीं उतरते तब तक उनकी तकलीफ को समझा नहीं जा सकता। फिलहाल प्रशासन किसानों की मुआवजा देने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। हमारी टीम इस मुद्दे पर अपडेट देती रहेगी। आप जुड़े रहें चित्रकूट टाक अपडेट के साथ। इस बारिश के होने के कारण देखिए फसल किस तरह नष्ट हो चुकी है, काफी बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए पूरा धान खराब हो चुका है। हाँ, ये ऐसा का आया मतलब देखिए पूरा धान बाली का देखिए, भेजिए पहले इसका देखिए। रूप से तकनीकी बयान दिया गया था, ये कथन दिया गया था 30 तारीख को वर्षा के पहले। तो 28 तारीख को जो वर्षा हुई थी, वर्षा के आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। 28 तारीख को वर्षा हुई थी 3 मिलीमीटर, 3.25 मिलीमीटर। और ये जो कथन दिया गया था, तकनीकी कथन, ये 30 तारीख को दिन में रिकॉर्ड किया गया था, करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास। और 30 तारीख की रात में 31 तारीख की सुबह लगातार बारिश हुई है, जो कि रिकॉर्ड की गई है 28.35 मिलीमीटर। तो 30 तारीख की रात में वो तकनीकी कथन देने के बाद रात में जो वर्षा हुई 31 तारीख की सुबह, उसका देखा गया कि परिणाम जो था फसलों का, काफ़ी उसमें क्षति हुई है। और उसका हम लोग सर्वे, जो पहली बारिश हुई थी 28 तारीख को, उसी दिन से हम लोग करा रहे हैं। मतलब 28 तारीख के अगले दिन से 29 और 30 को सर्वे कराया गया था। तो उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि ज़्यादा वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए फसलों में क्षति नहीं हुई थी। उसी के आलोक में ये कथन कहा गया था कि अभी क्षति नहीं हुई है। वही बयान सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा है। अभी जो 30 तारीख की रात में और 31 तारीख की वर्षा हुई है, उसमें फसलों में क्षति कारित की गई है और उसका संयुक्त सर्वे हम लोग करा रहे हैं। टीम बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट आज स्वयं संकलित करके शासन को भेजी जाएगी। अब इसमें मुआवजा देने का, क्षतिपूर्ति देने का 2 व्यवस्थाएं हैं शासन में। एक तो है जो किसान भाई फसलों के बीमा कराए हुए हैं, उनको फसलों की क्षतिपूर्ति उस बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी, जो संबंधित बीमा कंपनी है। दूसरा वो तरीका है जो गैर बीमित किसान है, गैर एडी नॉन रोलिंग फार्मर है हमारे, उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जो फसलों में नुकसान हुआ है, वो राजस्व विभाग द्वारा आपदा के अंतर्गत, वो आपदा राहत के अंतर्गत वो उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 28-29 का जो आप बता रहे थे, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ? किसान का तो बयान लॉस नहीं, 28 और 29, 28 तारीख की वर्षा हुई थी, 3 मिलीमीटर, 3.25 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, उससे कोई क्षति नहीं हुई थी। उसका हम लोग पूरे 5 विकास खंड में सर्वे कराए थे। मैं स्वयं भी कल भी गया था, परसों भी गया था, मानिकपुर में गया था, भौंरी गया था, पहाड़ी में गया था, देखा था, कहीं क्षति नहीं थी 29 और 30 में। लेकिन 30 तारीख की रात में जो वर्षा हुई, कल मैंने भ्रमण किया, देखा कि नुकसान है। और किसान भी, किसानों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि साहब नुकसान हो गया है, लेकिन आपने ये कैसा बयान दिया है? हमने कहा, तो मैंने किसानों को बताया, हमने कहा वो जो है वर्षा के पूर्व का दिया गया बयान है, उसको आप अपना संज्ञान ना लें, आप सूचित कर दें हमको। अगर बीमा कराए हैं तो बीमा कंपनी को टोल फ्री नंबर है, उस पर सूचित कर दें। अन्यथा संबंधित तहसील में आवेदन दे दें, हमारे विकास खंड है वहां पे आवेदन दे दें, हमारे ऑफिस में दे दें, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जो है आप ज्ञापन दे दें, पत्र दे दें, अपना आवेदन दे दें। जो भी क्षति होगी उसका पूरी क्षतिपूर्ति की जाएगी। एक जिस दिन आपको